सभी ग्रामवासियों से निवेदन, तेईस सितंबर हमारे और मतदाता हमारा भगवान है। दौलतपुरिया एक कंबाइन जो किसान की आन बान शान होती है, जो कंबाइन है वो किसान का रथ है, जो हमारा किसान है, किसानी से हम जुड़े हुए लोग हैं। आदरणीय हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है। अनिल जानी जी, कल्याण बहादुर जी, साबका हमारे मेंबर पार्लियामेंट सरदार संदीप सिंह रोड़ी, पूर्व मेरे जिला पार्षद भाई रवि गढ़वाल जी, हमारे संघा के पूर्व सरपंच धर्मवीर जी, यानी सारी टीम, रतिया की टीम, हमारे जोर साहब, जितने भी साथी हैं, सभी ने अपना पसीना बहा रखा है। मालाएं और इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है, जिम्मेवारी बनती है। आदरणीय रमेश ग्रोवर जी, ये हमारे जब से दौलतपुरिया जो वो टिकट मिली है बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो सभी साथी, सभी हमारे जो सपोर्टर हैं, उन्होंने प्रत्येक ने अपने आप को दौलतपुरिया समझ रखा है। जब भी जिस गांव में जाते हैं, हर कार्यकर्ता से बड़ी आत्मीयता से, प्यार से, प्रेम से, मिठास से मिलने की चेष्टा करते हैं। और जो मतदाता होता है वो हमारे भगवान के तुल्य है। परमात्मा के बाद अगर किसी को तुल्य माना गया तो मतदाता को माना गया। अब जोरदार तालियां आपके लगनी चाहिए भाई, ताकि और जांडवाड़ा बागर तो राजनीतिक तौर पे बड़ा जागरूक गांव है। सभी समाज के लोग बड़े दौलतपुरिया को पलक पावड़े बिठा रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। अब पगड़ी पहनाने के लिए मैं अच्छा ठीक है, पगड़ी भी जिनको पहनाने नाम बोलता हूँ वो तैयार रहे, बोल देता हूँ उनके। निरंजन बहादुर जी, रिशपाल जी, मंगत राम जी, दीवान जी, हाँ बीच में आ जाए विधायक जी आप स्टेज के। जो सम्मान का सूचक है पगड़ी, और गांव की तरफ से स्वागत करने के लिए बोलने के लिए आदमी है।
आदरणीय मैं श्री सुरेंद्र बहादुर से स्वागत करूंगा कि बहादुर साहब आप आए। गांव में पहुंचने पे आदरणीय दौलतपुरिया जी और उनकी पूरी टीम का यहाँ पहुंचने पे स्वागत करें। आदरणीय सुरेंद्र बहादुर जी जल्दी आए कृपा बहादुर साहब। सुरेंद्र बहादुर जी इधर देखियो जी, आकर नीचे रखो जी। आदरणीय संतोष बेनीवाल जी को डॉक्टर निरंजन दास जी शाल पहन के उनका सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इन्हें देखो जी। सुरेंद्र बहादुर जी आओ आप। ओके मैम, हो गया मैम। और हमारी जो 28 तारीख की बहन कुमारी शैलजा जी का भी कार्यक्रम लगभग फिक्स हो चुका है। और विरोधी लोग जिस प्रकार से कैसे सोशल मीडिया में हमारे बहनों के प्रति दुष्प्रचार कर रहे थे, आए सुरेंद्र बहादुर जी आए और अपना विचार के आदरणीय श्री सुरेंद्र बहादुर जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई जमानत सिंह जी भोजपुरिया, इनके साथ में आए हुए पूर्व सांसद रणजीत सिंह जी रोड़ी, महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव संतोष जी बेनीवाल और कांग्रेस पार्टी की सारी टीम जो यहाँ पहुंची है, उनका यहाँ पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी आपका। अब मैं आदरणीय श्री रणजीत बेनीवाल जी सरपंच साहब से प्रार्थना करूंगा, सरपंच साहब आप आए, उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाली 5 तारीख के लिए वोटों की अपील करें। आदरणीय श्री रणजीत बेनीवाल जी। धन्यवाद मास्टर जी। राम राम सारा ने एक बार फिर थारा स्वागत में, थारा अभिनंदन में जोरदार ताली बजा दो। इतना बढ़िया प्रोग्राम आपने कराया, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने तय कर दिया है कि जाटवाड़ा बागड़ से कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीत के और भाई बलवान सिंह को बहुत बढ़िया मतों से जिता के विधानसभा में भेजेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक इतना बढ़िया सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफलों के साथ और कंबाइन के साथ हमारे कांग्रेस के नेताओं का स्वागत किया। चर्चा आ रही थी कि जांडला में दिक्कत है, जांडला में दिक्कत है, मैंने तो दिक्कत लगी कोई सारी दिक्कत वेट नहीं किया। दिक्कत 5 तारीख में थे और वेट नहीं हो। परमात्मा सुख शांति रखे, बड़ी शांति संयम धैर्य अपन 5 तारीख में बढ़िया तरीका पोलिंग करनी है। एक वोट, चाहे वो ढाणी में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, अपनी मैनेजमेंट कमेटी बनाओ और एक वोट की पहचान करो। एक वोट अपना कांग्रेस के पक्ष में डलवा के भाई बलवान को जिता के चंडीगढ़ विधानसभा में भेजना है। ये तो है अपना काम। फिर अगला काम है विधायक जी का। कोई किसी से कोताही बरतने की जरूरत नहीं, ना किसी से डरने की जरूरत। जो मामला जो फिर है ना कॉन्ट्रैक्ट वोट का सिस्टम है, इनका ना तो कोई एमएलए जीतना और ना ये खुद जीतने। ये 2-3 हज़ार सौदा है, जो 2-3 हज़ार सौदा के चक्कर बना। हाँ भाई प्रधान जी भी है, प्रधान जी के नाम की नारेदारी ठोको फिर फेंके। सबसे पहले जांडवाला गांव के पूरे मेरे सम्मानित बुजुर्गों और आज की युवा नौजवान पीढ़ी और देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों और खास करके मेरी मातृशक्ति और पूरे भादू परिवार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो आज आपने यहाँ पहुँचने के बाद जो मुझे मान सम्मान और प्यार देने का काम किया, तो सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हाईकमान का, जो आज चौधरी बलवान सिंह जी दौलतपुरिया को टिकट देके ये साबित कर दिया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मजबूत स्तंभ और जो जनता के बीच में खड़ा होता है उसका साथ देने का काम करती है।
तो बलवान जी दौलतपुरिया को भी मैं एडवांस में बधाई देके जाऊंगी कि आज जो आपकी भीड़ और जुनून देख के ये लग रहा है कि बलवान जी जो दौलतपुरिया हैं वो एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है 10 साल में हमने भाजपा सरकार को देख लिया और मैं आपको यही कहना चाहूंगी, किसान की बेटियों, किसान की बात जरूर करूंगी। जिस हिसाब से हमारे किसान भाइयों को जब हकों पे बात आई तो भाजपा वालों ने लाठियां बांधने का काम किया था। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगी कि अब मौका है वो बदला लेने का, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे किसान साथियों को, आशा वर्कर बहनों को और यहाँ तक कि जो गांव का मुखिया होता है, सरपंचों को, और यहाँ तक कि एक साइड इन्होंने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी साइड इन्होंने जो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां थी उनको किस तरह पैरों तले कुचला। तो साथियों, जो सरकार हमारी बहन बेटियों की नहीं हो सकती, शायद वो किसी की नहीं हो सकती। तो हमें जिस हिसाब से लोगों का उत्साह, प्यार, मान सम्मान मिल रहा है, तो हमें ये लग रहा है कि 60 से प्लस सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही हैं और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो साथियों, हमें सिर्फ आज के दिन सिर्फ एक आहुति की जरूरत है कि हम कितनी बड़ी आहुति इस सरकार में लगाएं और फतेहाबाद से हमारे भाई बलवान सिंह जी दौलतपुरिया को किस हिसाब से आप जिता के विधानसभा भेजो और जिस हिसाब से ये आपके बीच में बने रहे। आपको तो विश्वास होगा ही होगा, हमें भी विश्वास है कि ये आपकी जो मांगे हैं वो विधानसभा में उठाने का काम करेंगे और आपके जो काम है वो भी करवाने का काम करेंगे। समय का अभाव है तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी और विश्वास और भरोसा दिलाती हूँ बलवान भाई साहब को कि जहाँ भी फतेहाबाद हल्के में हमारी कहीं भी रिश्तेदारी है तो हम तन मन धन से आपके साथ कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। फतेहाबाद हल्के ਨੂੰ 55,000 ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਦਿਓ ਸਾਥੀਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। बलवान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, बलवान ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ बलवान जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ बलवान दौलतपुरिया जी सदा ही तत्पर रहूगा। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, सारे ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद MP साहब आपका। बहुत ही मान और सम्मान के योग बहुत ही मान और सम्मान के योग भाजपा भगाओ कांग्रेस लाओ इस मुहिम में साथ चल रहे आपके पूर्व में रहे सांसद आदरणीय भाई सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी जी, पार्टी के वरिष्ठ साथी भाई अनिल जैनी जी, दरबा कला की सरपंच हमारी बहन संतोष बेनीवाल जी, बहन विद्या रत्ती जी, एडवोकेट प्रेम परमजीत कौर जी, पंजाबी समाज के वरिष्ठ नेता व उच्च कोटि के वक्ता आदरणीय संत कुमार टुडेजा जी, भट्टू ब्लॉक समिति के चेयरमैन लोढ़ा साहब जी, भट्टू पार्लियामेंट के पूर्व में प्रधान भाई संजय सिंगला जी और आपके प्रधान, आपके भाई, आपके बेटे सुभाष जी और भिन्न भिन्न गांवों से सेवक समर्थन आशीर्वाद देने के लिए आए हुए
साथ चल रहे मेरे सभी वरिष्ठ साथीगण, जानवाड़ा बागड़ के मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, हर दिल अजीज प्यारे बच्चों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, आने वाली 5 तारीख को आपको अपना नुमाइंदा चुन के हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत हरियाणा विधानसभा में भेजना है। उसी कार्यक्रम के तहत हम सभी साथी आपसे कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए आपसे विनती, निवेदन और गुजारिश करते हैं कि आने वाली 5 तारीख को आप सारे भाईचारे को एकजुट रखते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करना, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना, हाथ के सामने का बटन दबा के आपके भाई, आपके बेटे को हरियाणा विधानसभा में भेजना। और जब आपका भाई, आपका बेटा हरियाणा विधानसभा में पहुंच जाएगा तो जो आज समस्याएं आपके सामने मुंह बाई खड़ी है, उनका निवारण करना, उनका समाधान करना, ये फिर मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। वो जिम्मेवारी आप मेरे पे छोड़ के आप निश्चित हो जाना, मैं एक समय सीमा की अवधि में सभी समस्याओं का समाधान हल करवाने का हर संभव प्रयास करूंगा। अगर किसी साथी की कोई समस्या ज्यादा विकट है, उसके अंदर कोई टेक्निकल दिक्कत है या कोई कानूनी अड़चन है, तो भी मैं प्रयास करूंगा कि उस साथी का बोझ सिर वाला मैं कंधे पर जाके रख दूं। मैं यहां तक प्रयास करूंगा। आप भली बात भी जानते हैं, आपने मेरा कार्यकाल पीछे टेन्योर देखा है। जो भी साथी मेरे पास आया, मैंने उसके कार्य करने के लिए 100% अपनी तरफ से मेहनत की। गांव के चाहे कोई लाइट की बात हो, चाहे कोई गली की बात हो, चाहे कोई खाड़े बढ़ाने की बात हो, और उस समय तो विपक्ष का विधायक था। और इस बार संभावनाएं व्यापक है, दर और दीवारों पर लिखा जा चुका है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपके विधानसभा क्षेत्र को बहुत भारी चौधर मिलेगी। और जब भारी चौधर मिलेगी तो जानवाड़ा बागड़ को घबराने की जरूरत नहीं है। जानवाड़ा बागड़ मेरा अपना गांव है, क्योंकि जब गौशाला बन रही थी तो आप लोगों ने कहा था हम बाहर के आदमी से योगदान नहीं लेंगे, तो मैंने गांव के लोगों से विनती की थी, गुजारिश की थी कि मुझे गांव का मेंबर बनाओ, मैं योगदान देना चाहता हूं। और गांव के लोगों ने स्ट्रांगली रिकमेंडेड किया था कि आप हमारे गांव के सदस्य हैं, आप हमारी गौशाला में योगदान दे सकते हैं। आपने मुझे अपना सदस्य बनाया था, आपके परिवार का सदस्य मुझे आपने बनाया था, और मैंने गौशाला में यथासंभव योगदान देने का प्रयास भी किया था। मैं आपका हूं, आप मेरे हो। दूसरे प्रत्याशियों से सबसे ज्यादा नजदीक जानवाड़ा बागड़ के गांव के लोगों को कोई है तो मैं हूं केवल। अब वोट देना तो आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, ये लोकतंत्र है, कौन आदमी किसको वोट देगा। लेकिन मेरा गांव होने के नाते अगर एक वोट भी बात जाता है तो आत्मा को दुख बहुत पहुंचता है, क्योंकि मैं आपका हूं, आप मेरे हो। और कई साथी गांव में बैठ के तरह तरह की बातें करते हैं कि दौलतपुरिया को वोट दे दिए तो फलाने आदमी की चौधर बन जाएगी, हमें तो उसकी लड़क निकालनी है, दौलतपुरिया से कोई हमें बैर नहीं है। तो तुम उसकी लड़क निकालने के चक्कर में मेरी लड़क मत निकाल देना। कई साथी ये सोचते हैं, चौधरी को बैठ कर 4 लोग कहते हैं कि हमें तो उसकी लड़क निकालनी है, नहीं तो वो हमें खराब करेगा। ना तो मैं पहले किसी की जेब में डला, ना मैं आगे के गोद में डलू। पूरा हल्का मैंने कोई गोद में बोलूंगा 5 साल तक तारा काम रिकॉर्ड है, जाना सारी बातें जानो। कई बंदे टीसी सिलवाई जब बड़ी भारी दिक्कत थी, लेकिन मैं फिर भी हाथा जोड़ी करके मैं काम ने सिरे चलाने का प्रयास करियो। गोज में कदी मैं कह कौन गलू ना आगे गलू, तो कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं। मैं आधे काम ने बाई नेम जानू, बाई सिकरू जानू, 70% लोगों का घर जानू, 80% लोगों का खेत जानू। हे मेरा हूं, मैं तारा हूं, सीधा मेरे ना आइयो, कोई मीडिएट की तरह जरूरत को नहीं। कोई साथी आई कह दियो वाला पाकड़ मेरा गांव है, जो मेरा नाम है, जो मेरा काम है, फिर वादा करने के तो मेरे हाथ पकड़ देगी। और चुनाव अपनी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। करो मरो स्थिति अपनी चुनाव की, अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं, ऐसी स्थिति है। और इस बार कोई किंतु परंतु हो गई
तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य दुर्मिल हो जाएगा। इसकी भरपाई असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। इसलिए सभी साथी और जानवाड़ा बागड़ तो वैसे भी राजनीतिक तौर पे बड़ा जागरूक गांव है, तो सभी साथी एकजुट होके सारे भाईचारे को 5 तारीख 6 बजे तक एक वोट जब तक पोल ना हो जाए तब तक आपको चैन की सांस नहीं लेनी है। कोई साथी ये सोच रहे कि कांग्रेस पार्टी की हवा है 10 वोट कम पड़ जाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन चुनाव होता है। जब तक चुनाव आप एक योद्धा की तरह नहीं लड़ोगे, एक सैनिक की तरह एक वोट की पहरेदारी नहीं करोगे, तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए सभी साथी 5 तारीख को सारे भाईचारे को एकजुट करते हुए 5 तारीख 6 बजे तक जब तक एक वोट पोल न हो जाए तब तक आपको चैन की सांस नहीं लेनी है। और भी बहुत सी बातें समय समय में मैं आता हूँ आपके बीच में, आपसे कहता रहता हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, कोई किंतु परंतु मत कर देना कोई भी साथी। बेड़ा बैठा 100 बात करो आपस के बाद, 100 मन लुटावा वायरस से बोरे की लड़ाई है। छोटी लड़ाई आप फिर लड़ जाएगा, आप बड़ी लड़ाई लड़ेगा तो सारे भाईचारा ने एकजुट करो। अगर कोई किंतु परंतु होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जानवाड़ा बागड़ को दायित्व ज्यादा बड़ा है, दौलतपुर की गांव चावे रहती है। मैं तो जानवाड़ा बागड़ नहीं, आपको गांव मानी सारा मेंबर बने हुए पुराना की चलेगी क्या नहीं, कोई चल ना पहली गोज में गधा के ना आगे गोज में गधा। वोट देना तारा अधिकार क्षेत्र को बात है, लेकिन थारे गांव को सदस्य होने के नाते, तारो भाई होने के नाते, तारो बेटे होने के नाते आप तुरंत और भी बहुत सी बातें हैं। इसको समय समय पर आपके पास आता हूँ, करता रहता हूँ। लेकिन जानवाड़ा बागड़ की जिम्मेवारी ज्यादा है कि जानवाड़ा बागड़ सागे सागे आस पड़ोस का काम भी संभालियो, दूसरा काम हम जाके भी कंपेनिंग करियो। कोई साथी इन्हें भी दे तो भी मुख्य धर्म जान को काम करियो गए सागे सागे तो सारा गांव को भाईचारावाद जो तेरे कंपेन पर चढ़ा के तो ट्रैक्टर काफिले के साथ, मोटरसाइकिल काफिले के साथ जो गांव में एंट्री कराई, बेखतर सारे युवा साथियों को, सारे बुजुर्गों को, नौजवानों को तय दिल में आभार व्यक्त करूं। और एक बार पूरे तरह गुजारिश करूं, 5 तारीख पूरे भाईचारा साके लेके और स्कूल के मार्ग डटे रहियो। ये तारा स्कूल में भी टीम बजाता रहियो। 8 तारीख ने दूड़ा राम की 8 नंबर दुकान है नाच मंडी, 12 बजे टी आप ही बाजेगी। टीम बजा दियो, कहेंगे बड़ा धन्यवाद, नाच मंडी में 8 नंबर दुकान पर टीम बाजेगी। आते सो काम करते हो। दूड़ा राम चौथे 5वें राउंड में काउंटिंग 70 छोड़ के आपकी दुकान पर आके बैठ गया। सो काम करते काउंटिंग पर मैं गए हो तो वोट ना दुकान के ऊपर नीचे बहुत है बैठे थे काउंटिंग 70 छोड़ गया वो पड़ा है तो टिकल देशों काम कर दियो काउंटिंग 70 छोड़ गए बिना पड़ा तारी जो एक समस्या है वो भली बाती बाकी चाहे वो शेविंग की समस्या है, चाहे कोई डाड़ियों लाइट की समस्या है, चाहे कोई डाड़ियों पक्के राह की समस्या है, चाहे कोई डाड़ियों पीने की पानी समस्या है, चाहे कोई टावरा रोजगार की बात है या कोई और मूलभूत सुविधा है, सारिया मास्टर प्लान मेरे दिमाग में है। अब कर्तन और दीवार पर टिकी जा चुके कांग्रेस को राज आन डाल रहे। कांग्रेस को राज आओ तो फतेहाबाद में बहुत भारी चौधर मिलेगी, भारी चौधर मिलेगी तो ये सोचरी जूत को नहीं जाने पकड़े काम करता तारे कहना पड़ा। सबसे पहले मैंने मांग उठाई थी कि हमारा जो रंगोली नाला है, जो गरीब चैनल है, इसको आरसीसी का बढ़ाओ, नहीं तो 15-20 साल में भट्टू बुला के गांव को पलायन करना पड़ जाए। मैंने आज से 3 साल पहले कह दी थी ये बात और आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं फिर आपसे वादा करता हूँ, सूत बैठता है राम सरोवर 2 ईयर तक इसको आरसीसी का बनाया जाएगा। और जो ट्यूबवेल लगाए प्रथम दृष्टि में ट्यूबवेल ठीक लगे, 2-4 कमियां लगे। एक तो ट्यूबवेलों की संख्या कम है, दूसरा सौर ऊर्जा पर है। सौर ऊर्जा ट्यूबवेल 7-8 घंटा ज्यादा कौन चल सके, सद्यम 3-4 घंटा चले और अब 24 घंटा बिजली कनेक्शन जोड़ागा और 5 या 6 ट्यूबवेलों में ग्रुप बना के एक युवा साथी रोजगार देगा। डी ग्रुप में कुछ थोड़ी ड्यूटी डालोगे जो ट्यूबवेल खराब हो जाए, बिजली फाल्ट हो जाए तो ठीक करा दे। ये तो जिम्मेवारी है किसान के खेत में ट्यूबवेल है वो भी चलाओ। अब किसान से किसानी के साथ साथ सामाजिक आदमी हुए, बिन घरेलू काम भी हुए, वो 24 घंटा में चला कर सके। 24 घंटा ट्यूबवेल चलेगा और रंगोली जाओ पक्को हो जाओ तो आपको सेम वहां पर पैंट छूट जाओ।
और एक बात और आपने कहना चाहूंगा, चुनाव 2 ही जगह है, तीसरी जगह अगर वोट कोई देगा भाई तो वो इनडायरेक्ट बीजेपी फायदा पहुंचाएगा। चुनाव तीसरी जगह नहीं है, चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। इसलिए नहीं रखियो कहीं वोट कट हुई है, वोट का अपना करती होगा कोई गिनती को नहीं होगी। मैंने तो गिनती होगी, मैं तारो हिसाब मानूंगा, तारो भाई हो, तारो बेटो हो, आधी रात तारा काम आऊंगा, आधी रात मेरी कुंडी खड़का नहीं हो, तारा खातर खड़े पाऊंगा मैं। कोई वोट काम ना कर दिया, चुनाव सिर्फ 2 ही जगह है। एक बात और कहना चाहूंगा मैं, तारे भाईचारा मजबूती देखिए, बीजेपी वाला षड्यंत्रकारी लोग है, क्या तारा भाईचारा तोड़ के 8-8, 10-10 की टोली बना के आवेगा। कोई कहो मैं विश्व हिंदू परिषद को, कोई कहो मैं बजरंग दल को, बजरंग दल को नाम देता ना सोचो भी साला सरवाया ही है, साला सरदार आदमी तो नहीं, दूसरी किस्म का आदमी तो जबान तोड़ के आवा बजरंग दल को, क्या होगा RSS का बन के, क्या होगा संघ का बन के, तारा बात की बात करे, तारे बकान को काम करेगा। कोई 100-200 को नहीं, 5-5 चर्चा लाओगा, घर में बैठेगा, दुकान पर बैठेगा, खेता में जाएगा, ढाणिया में जाएगा, आस्ते आस्ते कुछ खास करेगा। ये बहुत बच के नहीं होते, भाईचारा मजबूत रखियो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी हमदर्द है, भाजपा अपनी हमदर्द का दिखोगी उसके, किसान मजदूर की हमदर्द नहीं है। अडानी और अंबानी की हमदर्द है, देशी नीतियां बनाए। कोरोना काल में अडानी तो पूंजी बढ़िया करती, तारी घटिया करती, वो कारणों पॉलिसी मेटर को पॉलिसी बाग की बना करती। और कांग्रेस पार्टी को अतीत देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब की साथ दियो, किसान को साथ दियो, दुकानदार को साथ दियो, छोटे व्यापारी को साथ दियो, हर उस दबे कुचले वर्ग को कांग्रेस पार्टी साथ दियो जन सरकार की मूलभूत सुविधा की जरूरत है। जब पार्टी होती इतना सुंदर है तो इसका भविष्य उससे भी ज्यादा सुंदर होगा, क्योंकि पिछले 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है और कांग्रेस पार्टी ने गहन विचार विमर्श करके उन्होंने पाया कि भाजपा ने 10 साल में इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि आम आदमी त्राईमाम कर रहा है। अब कोई भी सरकार आ जाए, महंगाई एकदम कम नहीं हो सकती। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि हम हर आदमी की जेब में थोड़ी थोड़ी आर्थिक सहायता डालेंगे उसकी पॉकेट में, ताकि उसको महंगाई से कुछ राहत मिल सके। 8 तारीख में गिनती होगी, 10-12 अक्टूबर में नई सरकार बन जाएगी। 1 नवंबर हरियाणा दिवस पर प्रत्येक महिला जो 18 साल ऊपर है, बैंक खाता में खटाखट 500 चार आएगा, 2000 रुपया प्रत्येक महिला खाता में आएगा, तो फिर महंगाई कठिन राहत मिलेगी। फिर भी पार्टी ने देखो कि महंगाई और ज्यादा है, कुछ और सहायता दी जाए तो 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, 6000 रुपया करी जाएगी। घर में 12000 रुपया मिलेगा होगा तो किन की फिर महंगाई तारा छुटकारा मिलेगा। तीसरी घोषणा है बिजली की। बिजली दैनिक जीवन की बहुत उपयोगी चीज है, लेकिन प्रति यूनिट बहुत महंगी है, आम आदमी को चुभार है। इसलिए पार्टी ने घोषणा करी है कि 300 यूनिट बिजली प्रत्येक घर में फ्री दी जाएगी। मेरे सागे सागे जो सिलेंडर है वह भी बहुत जरूरी चीज है, दैनिक उपयोगी चीज है, चाहे गरीब है चाहे अमीर, सिलेंडर सब चाहिए, लेकिन 1150 सिलेंडर आम आदमी दे बोल सके। इसलिए पार्टी ने घोषणा करी है, तेल कंपनी है पर सब्सिडी सरकार आपके खजानों में देगी और तेल उपभोक्ता ने 500 रुपये सिलेंडर देगी। तो सारी बात आज 28 तारीख ने सवेरे 11 बजे फतेहाबाद अनाज मंडी में शैलजा बहन जी एक बहुत बड़ी जनसभा है। 28 तारीख में 11 बजे फतेहाबाद अनाज मंडी में दल आइयो थे। क्यों लोकतंत्र में सिरा की गिनती हो है, क्या राजनीतिक दल के सागे, क्या राजनीतिक पार्टी के सागे कितना ज्यादा सिर है, बेने ज्यादा मजबूत माने जाए। दुनिया मंदी जोरा नू लख लानत है कमजोरा नू, जब जोर हो बेने सारा माने, कमजोरा कोई को माने। तो ते सारो भाईचारा दे दिन लेके आइयो जो अपनी पार्टी हो अपने अपनो चुनाव के बनेगी और चुनाव में हवाई जीतते हैं। तो 28 तारीख ने 11 बजे सारो भाईचारा लेके थे फतेहाबाद अनाज मंडी में पूछियो पूरे बुला के जो थे मेरा मान सम्मान बढ़ाए, जो इज्जत बख्शी, जो मेरी इज्जत में 4 चांद गया बेखतर में मेरे गांव जान डाला के सारे भाइयों को, सारा माताओं बहनों को, युवा साथियों को तय दिलों भार व्यक्त करूं। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है जी। आपको मिला दे गए दौड़